स्वागत है दोस्तों। आज का ये प्रैक्टिस सेट हिंदी निबंध से जुड़े हुए प्रश्नों पर आधारित है। ऐसे निबंध जो कि विविध प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, उनसे जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर हम लेकर के मौजूद हैं। साथियों, राजस्थान स्कूल लेक्चरर की वैकेंसी आ चुकी है। जो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं वो लगातार लगे रहें, जुड़े रहें और अपनी किताबों का अध्ययन, स्वाध्याय और बढ़ा दें। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा या टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में जो लोग लगे हैं उनके लिए भी ये सारे प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। यह किसकी पंक्ति है और किस निबंध से उद्धृत है? इसका ऑप्शन है कवि का कर्तव्य, अशोक के फूल, कुटज और संस्कृति और सौंदर्य। तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध संग्रह और निबंध आप जानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। उसमें उन्होंने बताया है कि जो मानव की सभ्यता की विकास यात्रा है वो अलग अलग तरीके की जो धर्माचार, विश्वास, उत्सव, व्रत जो रूढ़ होते गए, जड़ होते गए, उन्हें छोड़ती हुई, धोती बहाती हुई, आगे बढ़ती हुई जीवन धारा है मनुष्य की। इसलिए उसने गतिशीलता को अपनाया है, ऐसा इस निबंध में पूरा का पूरा बताया गया है। आप चाहेंगे तो इन निबंधों की व्याख्या भी हम आपको पढ़ा सकते हैं। बाकी देखते हैं ऑप्शन में जो अन्य निबंधों के नाम दिए हैं वो किसके हैं। जैसे कवि का कर्तव्य। कवि का कर्तव्य किसका निबंध है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। अशोक के फूल और कुटज के बारे में आप सभी जानते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति और सौंदर्य, ये हरियाणा लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध डॉक्टर नामवर सिंह का है। और इस निबंध की विशेषता ये है कि इस निबंध में डॉक्टर नामवर सिंह जी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंध अशोक के फूल को केंद्र में रख के इस पूरे चिंतन को लिखा हुआ है, संस्कृति और सौंदर्य नाम से। अगला प्रश्न है, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। यानी जिसे हम हिंदू रीति नीति कह रहे हैं उसमें आर्य और अनार्य दोनों प्रजातियों के तमाम उपादानों का मिश्रण है। ये कौन कहता है? ये किस लेखक का कथन है? ऑप्शन हजारी प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा राम मोहन राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने अशोक के फूल निबंध में इस बात को लिखा हुआ है कि हिंदू धर्म या रीति नीति केवल आर्यों का नहीं बल्कि अनार्यों की भी संस्कृति और सौंदर्य का मिश्रण इसमें है। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रैक्टिस सेट आपको हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में उपलब्ध हैं, जो कि मिल जाएंगे आसानी से। सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। आप इसे PDF फॉर्म में या प्रिंट बुक में ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर संपर्क करके। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के फूल निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन 1942, 1948, 1922, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1948। अशोक के फूल निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, 1948 में प्रकाशित हुआ। इनके अन्य निबंध और कौन कौन से हैं ये ध्यान रखिएगा। कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व, ये सारे निबंध संग्रह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कविता का विषय मनोरंजक और उपदेश परक होना चाहिए। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत पशु, भिक्षु से लेकर राजा पर्यंत मनुष्य, बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है। ये बात किसने कही है और किस निबंध में कही है? ऑप्शन में है आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, कवि का कर्तव्य, कुटज। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कवि का कर्तव्य।
यह निबंध आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है। कवि का कर्तव्य उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हायर के परीक्षा में ये लगा हुआ है सिलेबस में ये निबंध, इसे ध्यान रखिएगा। यही वह टर्निंग पॉइंट था हिंदी के निबंधों का। हिंदी में कविता, उपन्यास, कहानी सब लेखन में एक नई प्रवृत्ति का महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आइडिया रखा कि चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर मनुष्य पर्यंत तक, राजा तक सभी लोगों पर कविताएं लिखी जा सकती हैं। अनंत आकाश पर, अनंत जल पर, अनंत पृथ्वी पर, अनंत पर्वत पर, सभी पर कविताएं लिखी जा सकती है। यहीं से कविता की विषय वस्तु में विस्तार होता है, यानी कविता का विषय कुछ भी हो सकता है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने निबंध कवि का कर्तव्य में बताया। अगला प्रश्न है, शिवशंभू के चिट्ठे निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? ऑप्शन उदंत मार्तंड, सरस्वती, समाचार सुधावर्षण, भारत मित्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है भारत मित्र। शिवशंभू के चिट्ठे निबंध संग्रह के जो रचनाकार हैं, लेखक हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। 1904-5 में इसका प्रकाशन माना जाता है। भारत मित्र पत्रिका में बराबर अलग अलग खंडों में अलग अलग नाम से इनके शिवशंभू के चिट्ठे प्रकाशित होता था। और इसकी विशेषता आप जान लीजिए कि ये पत्र वो उस समय के लॉर्ड कर्जन के नाम लिखते थे, उसी को संबोधित करके लिखते थे। प्रजा हितैषी चरित्र को बढ़ावा देने के लिए लॉर्ड कर्जन को व्यंग्यात्मक रूप से उन्होंने कई सारी चिट्ठियां लिखी जो कि इतिहास में दर्ज हैं, साहित्य में दर्ज हैं, और उन्हीं को आज हम सभी पढ़ते हैं कि किस तरह से व्यंग्य रूप में उन्होंने लॉर्ड कर्जन को प्रजा हितैषी बनाने का प्रयास किया व्यंग्यात्मक ढंग से। तो दोस्तों, इस तरह के प्रैक्टिस सेट हम आपको अलग अलग विषयों पर अलग अलग प्रश्न के सेटों के साथ लेकर के मौजूद रहेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी उपयोगी हैं, आप इन्हें तैयार कर लें। साथ ही हमारे हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करके ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत उपयोगी है। इसमें लगभग 35 महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य के रचनाकार हैं, बड़े नाम, निराला, केदारनाथ सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, ऐसे ऐसे बड़े नाम, 35 बड़े नामों पर आधारित है ये नोट्स। और दूसरा इसका जो खंड है वो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट है। वन लाइनर क्वेश्चंस, पुरस्कार, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, सभी पर इसमें आपको 160 पेज का पूरा नोट्स है। ये काफ़ी उपयोगी होगा परीक्षाओं की दृष्टि से। तो आप जिनको ऑर्डर करना हो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।